बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ आमने सामने आ चुके हैं और कल इलेक्शन कमीशन के सामने यानी रेड जोन में इंतज़ामिया और PTI एक मरतबा फिर आमने सामने होंगे और जहां बहुत बड़े पैमाने पर नुक्स अमन का ख़तरा भी पाया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ को यानी PTI को मशवरा दिया गया है कि वो किसी और मकाम पर जिस तरह F9 या किसी और मकाम पर एहतजाज कर लें, लेकिन PTI बज़िद है कि वो अगर एहतजाज करेगी तो इलेक्शन कमीशन के सामने ही करेगी। और दूसरी तरफ नाजरीन, जैसा कि हम मुसलसल कह रहे थे कि एक अंदरूनी तौर पे बहुत कुछ चल रहा है, यानी ये जो कुछ चल रहा है ये मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान चल रहा है और उसमें हुकूमत पर जैसे कि फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वहाँ एक PDM का इजलास हुआ, उसमें जो 2 कमेटीज़ बनाई गई थी उन्होंने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की, जबकि वज़ारत दाखिला की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि ECL में जिन रहनुमाओं के नाम डालने हैं उसकी समरी और तमाम जो उनके नाम हैं उनकी छानबीन और सब कुछ मुकम्मल कर लिया गया है। और कल जो काबीना का इजलास होगा उसमें वो तमाम जो वो समरी है वो रख दी जाएगी और तमाम नामों की फहरिस्त भी पेश कर दी जाएगी। नाज़रीन, कल जैसा कि अपना वफाकी काबीना का इजलास है और उस इजलास में कल जो आज यानी PDM के या हुकूमत के जो इत्तेहादी जमातें हैं इनके दरमियान जो फैसले हुए हैं, कल बाज़ाब्ता तौर पर इनकी जो है मंजूरी ली जाएगी काबीना के इजलास में। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जैसा कि कल के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि पंजाब में इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने उरूज को पहुंच चुकी हैं और सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सुप्रीम कोर्ट एक इख्तलाफ पैदा हुआ, अखबारों के अंदर जुडिशरी की अपने इख्तलाफात सामने हुए। इट इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम चेयरमैन साहब, इट इज नॉट गुड फॉर द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। हम हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि ये हमें इंसाफ देंगे, अगर वो बैठ के आपस में ही उनके तजादात सामने आ जाएंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जूनियर जजेस को लिया जा रहा है, बार काउंसिल्स कहती है, बार एसोसिएशन कहती है कि सीनियर्स को लिया जाए। वो कहते हैं जी ये जो सीनियर है ये फिट नहीं है। अरे भाई, अगर ये फिट नहीं है तो उसको आपने जज क्यों रखा हुआ है? अब आप देखें, 2 चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट हैं, जस्टिस अतर मिनिला साहब ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड जस्टिस शेख साहब ऑफ सिंध हाई कोर्ट। इन दोनों को सुपरसीड कर दिया गया। भाई वजह क्या है? क्या ये फिट नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है? क्यों? अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपने इनको चीफ जस्टिस क्यों रखा हुआ है? उस सूबे की अवाम के साथ ज्यादती है। आप समझते हैं कि इंसाफ नहीं दे सकेंगे? आप समझते हैं जजमेंट नहीं ले सके? अरे भाई, वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। खुदा के लिए ये मत करे। इस मुल्क के इंसाफ अगर आपने देना है तो इंसाफ घर से शुरू कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जिस तरह हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे हुकूमत का जो डर है वो वाज़े उसकी झलक नजर आती है। और जिस तरह जो PTI है वो इत्मीनान का इजहार कर रही है और अपने चेहरों पर इत्मीनान और अपने बातों में और अपने अल्फाज में, अपने जुमलों में जिस तरीके का चुनाव कर रही है, वो बज़ाहिर तो कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल इत्मीनान से हैं और ऐसा इस फैसले में कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से PTI को तहलील किया जा सके या फिर इमरान खान की जो है वो 62-63 के तहत ताहयात नाअहली हो सके या फिर जो दीगर मामलात हैं वो हो सकें। ऐसा कोई मामला नहीं है और इसको हम ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इसको, जैसे शेख रशीद ने जो PTI का जो गोद लिया हुआ बच्चा है, जिस तरह उसने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और वो इसको एक ही बाल में उड़ा देगी। नाज़रीन, सूरत हाल इतनी आसान या सहल नहीं है जिस तरह नज़र आ रही है। अंदरूनी तौर पे सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त हुकूमत और PTI के दरमियान जो रस्सा कशी है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और इस शिद्दत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का एक बहुत आला सतही इजलास हुआ और उस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से जो सियासी कमेटी बनाई गई थी
اس نے بھی اپنی رپورٹ پیش کی اور جو قانونی کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے بھی اپنی رپورٹ کی اور وزارت داخلہ نے بھی اپنی رپورٹ کی کہ انہوں نے FIA اور دیگر اداروں کو اس حوالے سے کس طرح متحرک کر دیا ہے، اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جن کے نام جانے ہیں یا جو سمری ہے وہ اس کی تیاری کے حوالے سے بھی انہوں نے بریفنگ دی۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے آج کے اجلاس میں بتایا کہ انہوں نے سمری کی تیاری کا جو کام ہے وہ کل ہی شروع کر دیا تھا، تاہم آج اس کو ایک حتمی شکل دی جا رہی ہے اور جو نام ہیں ان کو بھی ایک حتمی شکل دی جا رہی ہے اور ان کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا نام اس میں ECL میں آ جائے جس کا فارن فنڈنگ کیس سے کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ ناظرین، جو وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے اس میں آج جو گرما گرمی ہوئی اور مولانا فضل الرحمان بس ضد ہیں کہ میں کسی بھی صورت میں PTI کو پاکستان میں سیاست کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ مولانا فضل الرحمان نے انتہائی سخت موقف اختیار کیا ہے اور اصرار کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر PTI کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو جانی چاہیے۔ FIA اور دیگر متعلقہ ادارے جو ہیں وہ بھی اپنی جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع کر دیں اور اس میں اہم جو گرفتاریاں ہیں وہ کی جائیں، جن میں عمران اسماعیل، اسد کیسر، قاسم سوری، محمود رشید، شاہ فرمان، نجیب ہارون، سمر علی اور سابق رکن اسمبلی سیما ضیاء اور دیگر شامل ہیں۔ ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور PTI کے جو فائنینشیل بورڈ ہے اس کے جو 6 اراکین ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، اور جو اس کے PTI کے جو 4 ملازمین ہیں جن کے نام پر اکاؤنٹس تھے ان ملازمین کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور ان کو بھی تحویل میں لے کر ان کے بیانات قلم بند کیے جائیں تاکہ حقیقت کھل کے سامنے آ سکے۔ ناظرین، اجلاس میں مولانا فضل الرحمان اس پر بھی بضد رہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پر آرٹیکل 62-63 کے تحت کارروائی کی جائے اور 17 کا جو سیکشن 3 ہے اس کے تحت بھی کارروائی کی جائے اور ان تمام دفعات کے تحت کارروائی کی جائے جن دفعات کا اپنا فارن فنڈنگ کیس میں حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کیا کہا ذرا خود سن لیجئے۔ اب وہ صرف ایک ملزم نہیں، اب وہ ایک مجرم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ جماعت اب ایک فورن ایڈڈ پارٹی کے طور پر ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ PTI کو غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی روح سے بڑی صراحت کے ساتھ اب وہ صادق اور امین نہیں رہے بلکہ کذاب اور خائن بن چکے ہیں۔ 5 سال تک اس نے مسلسل الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ بولا ہے اور مسلسل 22 سال سے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، نئی نسل کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ آئے روز اس کا بیانیہ تبدیل ہوتا ہے، حکومت میں آنے سے پہلے کچھ اور باتیں کرتا، حکومت میں آنے کے بعد پھر کچھ اور باتیں کرتا، قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، اور جو کچھ کہتا رہا بڑی آئیڈل قسم کی باتیں، لیکن جب عملی میدان میں آیا تو پاکستان کی تاریخ کا ایک نااہل حکمران ثابت ہوا۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شوکاز نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے PTI کو جاری کیا گیا ہے، PTI اس کا کیا جواب دیتی ہے، اور اس کا جواب سامنے آنے کے بعد ہی الیکشن کمیشن PTI کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ اشارہ دے سکتی ہے یا کارروائی کر سکتی ہے، کیونکہ اس مرحلے پر جب اس کو PTI کو شوکاز نوٹس جاری کیا جا چکا ہے یا پھر دوسرا شوکاز بھی جاری کیا جائے گا تو تب تک الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے، اس کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ تب تک الیکشن کمیشن ایسی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ جو مقررہ مدت ہے اس مقررہ مدت کے اندر PTI کی طرف سے شوکاز نوٹس کا جواب جمع نہیں کروایا جاتا، تب تک الیکشن کمیشن اپنے طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ PTI کے خلاف فوری کارروائی ہو تو وہ پھر ریفرنس بنا کر معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے کر دے۔ ناظرین، اس وقت 2 چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ اس وقت تک حکومت ایک ہائپ تو کریٹ کر رہی ہے لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور بیانیہ بنانے کے لیے جس رفتار میں جس طرح جتنی پریس کانفرنسز دھڑا دھڑ کی جا رہی ہیں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اندر سے کتنی ڈری ہوئی ہے۔
नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जब वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके चेहरों से डर और खौफ और एक अजीब सी उलझन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बयानिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल रही है, जबकि उनके पास तारीख का सबसे बड़ा केस सामने है सवाए सोशल मीडिया के। इसके अलावा इन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी किसी भी किस्म का अमली तौर पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस का जो तारीखी फैसला आया है उसके हवाले से कोई कार्रवाई करना चाहती है। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान या नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह बज़िद हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको नाअहल करार दिया जाए या उनकी पार्टी तहलील की जाए या उनसे जो इंतखाबी निशान वापस लिया जाए, तो उनके इसरार पर जो भी इक़दामात हो रहे हैं वो कितने फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, इसके बारे में इस मरहले पे कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा था कि नून लीग के या हुकूमती जो इत्तेहाद है उनके दिलों में सुप्रीम कोर्ट का एक डर बैठ गया है और वो समझते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वही 3 रुकनी बेंच होगा जिसने पिछली बार जो है वो फुल कोर्ट की इस्तदा पे मुस्तरद की थी और एक मुतनाज़ फैसला दिया था। और जिस तरह पीटीआई की तरफ से एक इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है या जिस तरीके से शेख रशीद ने कहा है कि एक ही झटके में इनकी जो दरख्वास्तें होंगी वो वापस कर दी जाएंगी, तो नाज़रीन इस डर को ये रख के और किसी भी किस्म की कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से खौफज़दा हैं। और इस हवाले से जो कानूनी कमेटी है उन्होंने भी इस वक्त तक कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है और ना ही उन्होंने इस वक्त कोई एक जायज़ा रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया जा सके कि इस फॉरेन फंडिंग केस का जो इतना बड़ा फैसला उनके सामने आया है उसमें क्या तहरीर किया गया है और कहाँ कहाँ किस किस जगह किस किस फोरम पे क्या क्या किया जा सकता है और कौन से आईनी और कानूनी नुकात मौजूद हैं और कहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। ऐसा कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। ताहम ये ज़रूर है कि सारी इत्तेहादी जमातों के जो रहनुमा हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, इजलास करते हैं और फिर हर कोई घर चला जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा कि पंजाब में इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बहुत तेज़ हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह नज़ीर चौहान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, आज एक पुलिस ऑफिसर को गिरफ़्तार किया गया और जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। गिरफ़्तार करने वालों को कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए था कि ये जिस बंदे को वो गिरफ़्तार कर रहे हैं कल भी उसने हुकूमत का हुक्म माना था और अगर आज हुकूमत इनको कोई हुक्म देती है तो ये आज की हुकूमत का भी हुक्म मानेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो गढ़ा आप दूसरों के लिए खोते हैं एक ना एक दिन आप उसी में जाके गिरते ही हैं। इमरान खान ने जो चोर डाकू ऐसा जो एक बयानिया बिल्ड किया था और जो अपने वर्कर्स को उसने जो है वो मुंतकिल किया था, आज उसी इमरान खान को उसी का सामना करना पड़ा है। आज इमरान खान को भी चोर कहा गया और ये वो अल्फाज हैं जो सियासतदानों को ज़ेब नहीं देते। तो इसलिए इस मरहले पर पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि वो अपने कारकुनों की तरबियत ऐसी करें कि जिसमें बर्दाश्त हो, तहम्मुल हो, तहजीब हो, अदब हो, एहतराम हो। इस तरह नहीं कि जिस तरह इस वक्त चल रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।